हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए क्वांटम संख्या निकालना बताऊंगा कि क्वांटम संख्या को हम किस तरीका से निकालते हैं। ठीक है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं क्वांटम संख्या की आप लोगों के लिए डेफिनेशन बता चुका हूं। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, क्वांटम संख्या का क्या कॉन्सेप्ट होता है और क्वांटम संख्या की जितनी भी थ्योरी है वो इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है ना। अब आज के इस लेक्चर में क्वांटम संख्याओं के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सोल्व करवाऊंगा। ठीक है ना। क्वेश्चन सोल्व करवाने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस एक ट्रिक से आप लोग क्वांटम संख्या निकालना सीख जाओगे। ठीक है ना। उस एक ट्रिक से, एक ही लाइन की आप लोगों की ट्रिक है और उस एक ट्रिक को अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लेना, क्योंकि उस लाइन से आप लोग किसी भी ऑर्बिटल के अंदर क्वांटम संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सोल्व करके बताऊंगा, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आप लोगों को सोल्व करने हैं। ठीक है ना। एग्जाम में किसी भी तरीका से क्वेश्चन पूछे, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि क्वांटम संख्या आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए निकालना बता दूंगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर से बता देता हूं, सभी स्टूडेंट पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगा, फिर सभी एग्जांपल आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद आप लोग अपना मिलान करते चलना कि आप लोगों ने सही किया है गलत किया है। मैं प्रत्येक एग्जांपल को आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले लेता हूं। ठीक है ना। ध्यान से समझते चलना, मैं सभी चीजों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर मैं आप लोगों के सामने फर्स्ट ले रहा हूं। ठीक है ना। और मैं यहाँ पर ऑर्बिटल ले रहा हूं आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया 2p4। ठीक है ना। 2p2 ले लेता हूं, 2p2 ले लेता हूं। ठीक है ना। 2p2 ले लेता हूं। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीका से बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीका से बनते हैं कि आप लोगों के लिए ऐसे वो ऑर्बिटल क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है ना। और उसमें क्वांटम संख्याओं के मान पूछेगा, जैसे कि आप लोगों से ऐसे पूछेगा कि जैसे कि यहाँ पर स्मॉल एन, मतलब आप लोगों को पता है एक मुख्य क्वांटम संख्या को शो करता है, ये दिगंशी क्वांटम संख्या को शो करता है, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या को शो करता है और ये चक्रण क्वांटम संख्या को शो करता है। मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर को शो करता है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को शो करता है और ये स्पिन क्वांटम नंबर को शो करता है। ठीक है ना। तो इस ऑर्बिटल के अंदर हम लोगों को चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं। ठीक है ना। और इसके लिए अब मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लेना। ट्रिक सिर्फ एक ही लाइन की है, वो लाइन क्या है कि क्वांटम संख्या हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं, यही इसकी ट्रिक है। अब इसको फॉलो किस तरीका से करते हैं वो मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। एक बार फिर से बता देता हूं, ये जो मैंने लाइन बोली है ना, इस लाइन को दिमाग में अपने में बिल्कुल फिक्स कर लेना और उसको अप्लाई किस तरीका से करते हैं वो अभी आप लोगों के लिए मैं सिखाऊंगा। लाइन क्या बोली है और ट्रिक क्या बोली है कि क्वांटम संख्या हमेशा हम अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। एक बार फिर से समझना, मेरी ट्रिक क्या है क्वांटम संख्या निकालने की, कि क्वांटम संख्या हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या किस तरीका से निकालते हैं, बोर्ड की तरफ देखिए। ठीक है ना। क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, एग्जाम्पल नंबर आप लोगों का फर्स्ट क्या है कि ये आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चन दे दिया, एग्जांपल दे दिया, जो भी है। ठीक है ना। और इसके अंदर चार क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं आप लोगों के लिए। स्मॉल एन का मान निकालना है, स्मॉल एल का मान निकालना है, स्मॉल एम का मान निकालना है और स्मॉल एस का मान निकालना है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूं, ये मुख्य क्वांटम संख्या को शो करता है, ये दिगंशी क्वांटम संख्या को शो करता है, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या को शो करता है और ये चक्रण क्वांटम संख्या को शो करता है। मतलब इंग्लिश में बोलूं तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर को शो करता है, ये आप लोगों के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को शो करता है और ये आप लोगों के स्पिन क्वांटम नंबर को शो करता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि आप लोगों के लिए बात बोली थी मैंने, क्या बात बोली थी कि ये जो पहला आप लोगों की ये संख्या है, ये किसको शो करती है, कोस को शो करती है, अर्थात स्मॉल एन को शो करती है। तो इस ऑर्बिटल के अंदर स्मॉल एन का मान आप लोगों के लिए कितना होगा, 2 होगा। अरे बिल्कुल सही बात है ना। ये किसको शो कर रहा है, कोस को शो कर रहा है, अर्थात स्मॉल एन के मान को शो कर रहा है। तो इस ऑर्बिटल के अंदर स्मॉल एन का मान आप लोगों का कितना हो गया, 2 गया। अब बात करता हूं मैं एल का, तो मैंने आप लोगों के लिए बताई थी कि ये जो कोस होते हैं एस पी डी एफ, इनके लिए स्मॉल एल बराबर एस के लिए क्या होता है 0, पी के लिए क्या होता है 1, डी के लिए क्या होता है 2 और एफ के लिए आप लोगों का कितना होता है 3 होता है। इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर देखो आप लोग, ये आप लोगों का पी उपकोष है और पी उपकोष के लिए आप लोगों का एल का मान कितना है 1, तो यहाँ पर क्या लिख दो आप लोग 1 लिख दो। तो एल का मान निकाल लिया हम लोगों ने, एल का मान निकाल लिया। अब हम स्मॉल एम के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में जब मैंने आप लोगों के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या बताई थी, तो मैंने आप लोगों के लिए यह बात बताई थी कि आप लोग जो चुंबकीय क्वांटम संख्या किसी भी ऑर्बिटल के लिए इस तरीका से निकालोगे कि यहां पर क्या लिख दो आप लोग 0 लिख दो। ठीक है ना। यहां पर क्या लिख दो -1 लिख दो और यहां पर क्या लिख दो +1 लिख दो। और अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली थी
ट्रिक क्या बोली थी कि क्वांटम संख्या हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। तो एक बात बताओ यार, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ? दूसरा ही तो हुआ भाई। ये आप लोगों का पहला इलेक्ट्रॉन हो गया और ये आप लोगों का कौन सा हो गया? दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रिक क्या है कि क्वांटम संख्या हम हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हम लोगों को कौन सा हुआ? दूसरा हुआ। तो गौर से देखो, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए स्मॉल m का मान क्या है? 0। बिल्कुल सही बात है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए स्मॉल m का मान क्या है? 0, क्योंकि क्वांटम संख्या हम हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। तो देखो यहां पर क्या लिख दो आप लोग, स्मॉल m का मान आप लोगों का क्या निकला है? 0, क्योंकि आप लोगों का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो आप लोगों का किस में जा रहा है? 0 में। तो यहाँ पर स्मॉल m का मान आप लोगों के लिए क्या होगा? 0। और मैंने क्या बात बोली थी आप लोगों के लिए कि क्वांटम संख्या अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। आप लोग एक बात बताओ, ये स्मॉल s किसको शो कर रहा है? चक्रण क्वांटम संख्या को, स्पिन क्वांटम नंबर को। और स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब ये देखना है कि हमारा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो दक्षिणावर्त है या वामावर्त है, मतलब क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप लोगों को पता है इस तरीका से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है उसके लिए स्मॉल s की वैल्यू क्या होती है? प्लस हाफ होती है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो आप लोगों की क्या होगी? प्लस हाफ होगी। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई। और आगे की बात समझ में, आपको तो बस एक ही चीज अपने दिमाग में फिक्स करके रखनी है कि क्वांटम संख्या हम हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, इस ऑर्बिटल के अंदर आप लोगों के देखो ये n का मान हो गया आप लोगों का, ठीक है ना। L के लिए P की वैल्यू कितनी होती है? 1 लिख दी, ठीक है ना। M आप लोगों के लिए क्या बात बताइए कि क्वांटम संख्या अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। तो 2p2 तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ही तो अंतिम हुआ। ये इलेक्ट्रॉन ये अंतिम इलेक्ट्रॉन हुआ, क्योंकि ये तो पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन हुआ। तो क्वांटम संख्या अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है। तो स्मॉल m का मान आप लोगों का क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता अंतिम इलेक्ट्रॉन आप लोगों का क्लॉकवाइज है, और हम जानते हैं क्लॉकवाइज के लिए स्मॉल s का मान क्या होता है? प्लस हाफ होता है। तो इस तरीका से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि 2p2 आप लोगों का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो आप लोगों का विन्यास है, उसके लिए स्मॉल n, l, m और s के मान इस तरीका से निकालते हैं। एक तो एग्जांपल और सॉल्व कर देता हूं, ठीक है ना। तो देखो एक एग्जांपल और सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद आप लोगों को एग्जांपल सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। एग्जांपल को देखते चलो आप लोग और सॉल्व करते चलो। अब मैं ले लेता हूं आप लोगों के लिए एग्जांपल नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2, कुछ भी लिख लेना। एग्जांपल नंबर 2 लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए 3D3, ठीक है ना। क्या ले लिया मैंने? 3D3, ठीक है ना, अपने मन से ले लिया 3D3। इसके लिए वही स्मॉल एल, स्मॉल एन, एल, वही एम, और हमें लोगों को क्या निकालनी है? एस निकालनी है, ठीक है ना। तो फिर वही डी की 5 ऑर्बिटल बना देता हूं। ये लो 1 2 3 4 5, अरे भाई डी में 5 ऑर्बिटल ही तो होती हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या मान लेता हूं? 0, इसको +1, इसको +2, इसको -1 और इसको हम क्या बोलेंगे? -2। ठीक, अब आप लोगों को पता है ट्रिक हमारी क्या है कि क्वांटम संख्या हम हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। तो देखो n का मान आप लोगों का कितना हो गया? 3 हो गया। अब d के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? आप लोगों की 2 होती है। तो देखो n का मान आप लोगों का ये रहा 3, ये किसको शो कर रहा है? कोस को। कोस को हम किससे शो करते हैं? स्मॉल n से। तो ये n का मान आप लोगों को कितना हो गया? 3। और आप लोगों को पता है d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो यहां पर आप लोग क्या लिख दो? 2 लिख दो, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों ने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। अब आपको पता है कि क्वांटम संख्या हम अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं, 1 2 और 3, ठीक है ना। तीसरा इलेक्ट्रॉन से मतलब है, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन ही हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन है। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 0 में। तो m का मान आप लोगों का क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है ना। और तीसरा इलेक्ट्रॉन आप लोगों को कौन है? क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज के लिए आप लोगों को पता हम क्या लिखते हैं? s की वैल्यू प्लस हाफ लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आप लोगों का 3D3 जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसके लिए 4 क्वांटम संख्या के मान आप लोगों के ये रहे। एक और ले लेता हूं इसी के अंदर एक और ले लेता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेता हूँ। इसी के अंदर एग्जाम्पल नंबर मैं आप लोगों के लिए 3 ले लेता हूं, और यहां पर मैं लिख देता हूं 5 लिख देता हूं, ठीक है ना। यहां पर मैं कितने लिख देता हूं? 5 लिख देता हूं। तो इसके अंदर हमें 4 क्वांटम संख्याओं के मान निकालने। तो देखते चलो, देखो वही 3D5 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर n का मान आप लोगों का कितना हो गया? 3 हो गया। d के लिए l की वैल्यू आप लोगों की कितनी हो गई? 2 हो गई। अब बात करते हैं हम m की। तो क्वांटम संख्या हम कौन से इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं? अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो हमें 5 बनने हैं। ये आप लोगों का चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आप लोगों का कौन सा हो गया? 5वां इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि 4 से तो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निकालनी है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा 5वां ही तो होगा, 5वां होगा, वो किस में जा रहा है? +2 में जा रहा है। 5वां इलेक्ट्रॉन किस में
किसमें जा रहा है, +2 में जा रहा है। तो यहाँ पर स्मॉल m का मान कितना होगा, +2 होगा। और आप लोगों को पता है ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है आप लोगों का ये क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, +8 होती है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये एग्जाम्पल नंबर आप लोगों का कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। चौथा एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व कीजिए, ये चौथा एग्जाम्पल है और यहां पर कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए 7 इलेक्ट्रॉन, इसको आप सॉल्व करो। ये आप लोगों का 3D7 है, इसको अभी सॉल्व करके बता दो मुझे, ठीक है ना। ये आप लोगों का चौथा एग्जाम्पल है, इसको आप लोग सॉल्व करके बताओ मुझे। (3D7) के अंदर आप लोग बताओ चारों क्वांटम संख्याओं के मान, कि 3D7 के अंदर चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे आप लोगों के। कोई तकलीफ नहीं है ना? चलो मैं करके बताता हूं सॉल्व आप लोगों के लिए। देखो, जिन स्टूडेंटों ने अपना अपना कर लिया अच्छी बात है, अब वो अपना मिलान कर लेना कि उन्होंने सही किया है गलत किया है। तो देखो यहां पर एल का मान आप लोगों का क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। एल का मान डी के लिए 2 क्यों हो गया आप लोगों का, 2 हो गया। अब बात करता हूं एम के। तो देखो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और 7वां इलेक्ट्रॉन ही हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। तो 5 तो भरे हैं, ये हो गए आप लोगों के 6 और ये हो गए आप लोगों के 7। तो 6 इलेक्ट्रॉनों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन से होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्वांटम संख्या हम हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सा होगा, 7वां होगा। अब हमें इससे मतलब है। तो एक बात बताओ यार, ये 7वां इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, -1 में जा रहा है। तो यहां पर लिख दो आप लोग -1। और आप लोगों को पता है कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये इलेक्ट्रॉन आप लोगों का एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा हम क्या लिखते हैं, -1 -8। तो यहां पर लिख दो आप लोग -8। इस तरीका से 3D7 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये चार क्वांटम संख्याओं के मान है। अब जिन जिन स्टूडेंटों ने ये सॉल्व किया वो अपना मिलान कर लेना कि आप लोगों ने सही किया है या गलत किया है। बात समझ में आ गई ना? जिन जिन स्टूडेंटों ने किया इसको सॉल्व वो मिलान कर लेना कि आपका सही है गलत है। चलो और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना। अब मैं ले लेता हूं आप लोगों के लिए एग्जांपल नंबर 5, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 5 में मैं आप लोगों के सामने ले लेता हूं, जैसे कि मैं ले लेता हूं 2p5 को ले लेता हूं, ठीक है ना। मैं यहां पर ले लेता हूं आप लोगों के लिए 2p5। इस 2p5 के अंदर, ये 2p5 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालिए आप लोग। 2p5 के अंदर चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको, ठीक है ना। निकालो, अरे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बस हाल सॉल्व कर दो। 2p5 के अंदर चारों क्वांटम संख्याओं के मान कर दिया सॉल्व, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सीधे सीधे से जो है ट्रिक ध्यान में रखनी है। ट्रिक क्या है कि क्वांटम संख्या अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। तो चलो निकालते हैं। तो देखो n का मान आप लोगों का कितना हो गया, 2 हो गया। p के लिए आप लोगों के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं किसमें, p ऑर्बिटल में, और क्वांटम संख्या कौन से इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब ये क्या हो गया, 0, ये क्या लिख दिया +1 और ये क्या लिख दिया -1। 5 इलेक्ट्रॉन भर दूं, 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5वां इलेक्ट्रॉन आप लोगों का किसमें जा रहा है, 0 में। तो स्मॉल m का मान क्या होगा, 0। और जो 5वें नंबर का इलेक्ट्रॉन है आप लोगों का वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसके लिए आएगा -8। पहले तो ये बात बताओ कि 2p5 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैंने 4 क्वांटम संख्या बताई है, ये आप लोगों को समझ में आ गई। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है नहीं है ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये एग्जांपल नंबर आपके 5 हो गए। अब देखो, एक एग्जांपल हो या 1000 एग्जांपल हो, क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को आ ही गया, ट्रिक आप लोगों को आ ही गई। क्या क्वांटम संख्या हमेशा हम अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। चलो ठीक है, और सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है ना। और सॉल्व करके बताता हूं 1-2 एग्जांपल, फिर देखिए आप लोग इस तरीके से क्वांटम संख्या को निकालते हैं। जैसे कि और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए देता हूं। अगला एग्जांपल आप लोग सॉल्व कीजिए, यहां पर कीजिए 4d9 को आप सॉल्व करके बताओ। 4d9 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ, चारों क्वांटम संख्या के क्या मान होंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, कर दिया सॉल्व। चलो ठीक है, मैं सॉल्व करके बताता हूं। तो देखो 4d9 के अंदर चार क्वांटम संख्या के मान निकालते हो। ये तो किसको शो कर रहा है, स्मॉल n को। तो n का मान कितना होगा, 4। अब मैं बात करता हूं l की। तो l d के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब स्मॉल m के मान का डिस्कशन करते, तो बना दो 5 ऑर्बिटल। d की कितनी ऑर्बिटल होती है, 5, बना दी 5। बीच वाली को 0, इसको +1, इसको +2, इसको -1, इसको -2। कितने इलेक्ट्रॉन भर दूं, 9 इलेक्ट्रॉन भर दूं। और क्वांटम संख्या कौन से इलेक्ट्रॉन की निकालती है, अंतिम इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब जो 9वें नंबर का इलेक्ट्रॉन है वही हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
तो हम लोगों को तो इस इलेक्ट्रॉन से मतलब है, ये इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है +1 में, तो इसके लिए क्या लिख दिया +1। और ये इलेक्ट्रॉन आप लोगों को कौन है एंटी क्लॉकवाइज, और हम जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो वैल्यू होती है वो क्या होती है -12। एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आप लोगों की -12, ठीक है ना। स्पिन क्वांटम नंबर में जो एंटी क्लॉकवाइज आप लोगों का इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आप लोगों की -12। बात समझ में आ गई ना। ये आप लोगों को कौन सा, ये कौन से नंबर का एग्जांपल था आप लोगों का, छठे नंबर का एग्जांपल था, ठीक है ना, छठे नंबर का एग्जांपल था। अब मैं अगला एग्जांपल लेता हूं 7वें नंबर का, इसको भी आप ही सॉल्व कीजिए। 7वें नंबर का जो एग्जांपल लेता हूं मैं f ऑर्बिटल को ले लेता हूं आपकी बार, ठीक है ना। अब आप बताइए मुझे, आप बताइए 4f2 के अंदर चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। 4f2 के अंदर चारों क्वांटम संख्याओं के मुझे मान बताइए आप लोग, कि चारों क्वांटम संख्याओं के क्या मान होंगे, ठीक है ना। ये जो भी आप लोगों का सीक्वेंस बन रहा है 7वें 8वें नंबर का जो भी एग्जांपल है सीक्वेंस में डालते चलना आप लोग, ठीक है ना। जो भी आप लोगों का एग्जांपल बन रहा है वो करते चलिए आप लोग, कर दो सॉल्व चारों क्वांटम संख्याओं के मान। कर दिया सॉल्व, चलो ठीक है मैं बता देता हूं, ठीक है ना। इधर देखो, देखो n की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 4, f के लिए l की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 3, तो यहां पर क्या लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए 3, ठीक है ना। अब मैं f की 7 ऑर्बिटल बना देता हूं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, बीच वाली को 0, यहाँ पर +1, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, ठीक है ना। अंतिम इलेक्ट्रॉन हम लोगों को कौन सा होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो पहला इलेक्ट्रॉन हमारा ये रहा और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन हमारा अंतिम है और क्वांटम संख्या हम लोगों को अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालनी है। इसका मतलब स्मॉल n का मान -2 होगा। और आप लोगों को पता है ये इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है। क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू क्या होती है आप लोगों की +8। इस तरीका से ये आप लोगों की चारों क्वांटम संख्या के मान निकल गई, किसमें 4f2 कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब विन्यास में। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है। और एग्जांपल ले लेते हैं, और 8वें 9वें नंबर का जो भी आपका एग्जांपल बनना है वो डाल देना आप लोग। अगला एग्जांपल आप लोगों को सॉल्व करना है, यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए 5f8 लिख देता हूं, ठीक है ना। इसमें बताइए 5f8 के अंदर चार क्वांटम संख्याओं के मान बताइए आप लोग मुझे। 5f8 के अंदर चार क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। कर दो सॉल्व, ज्यादा क्या टाइम लगे इसमें। कर दिया सॉल्व, चलो ठीक है मैं सॉल्व करके बताता हूं। देखो n का मान आप लोगों को पता है कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है ना। f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। यहां पर क्या लिख देता हूं, 3 लिख देता हूं, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है m का मान निकालना, तो 8 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। तो देखो 3 4 5 6 7 और ये कौन से हो गए 8। अब 7 इलेक्ट्रॉनों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब इस इलेक्ट्रॉन से है, क्योंकि हमारी ट्रिक क्या बोल रही है कि क्वांटम संख्या हम हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा ये हो गया, तो इसके लिए वैल्यू कितनी होगी m की। ये इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है -3 में, तो यहां पर क्या लिखोगे -3, और ये इलेक्ट्रॉन हम लोगों को कौन है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम -8। बात समझ में आ गई ना। इस तरीका से हम ऑर्बिटल में क्वांटम संख्या के मान निकालते हैं। चलो 2-3 एग्जांपल और ले लेता हूं, और 9-10 नंबर का जितने भी एग्जांपल बनने हैं वो आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, मैं लिख देता हूं यहां पर 13, ठीक है ना। इसमें बताइए आप लोग चारों क्वांटम संख्याओं के मान। 5f13, इसमें चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए आप लोग। कर दो सॉल्व। 5f13 के अंदर चार क्वांटम संख्या के मान। कर दिया सॉल्व, चलो ठीक है अब मिलान कर लो अपना। वही n का मान आप लोगों का कितना हो गया, 5 हो गया। f के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई आप लोगों की, 3 हो गई। m का मान देखते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने बनने हैं, 13 बनने हैं। तो 8 तो ये रहे, 9 10 11 12 और 13 इलेक्ट्रॉन। तो जो 13वां इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, +2 में। तो m का मान क्या हो गया, +2। और आप लोगों को पता है जो 13वें नंबर का इलेक्ट्रॉन आप लोगों को वो कौन है, एंटी क्लॉकवाइज। और हम जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लिखते हैं, -12 लिखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखते हैं, -12। इस तरीका से आप लोगों का ये क्या हो गया, 5f13 के अंदर ये आप लोगों को क्या हो गया, चारों क्वांटम संख्या के मान। पहले तो ये बात बताइए, ये बात आप लोग समझ में आ गई। चलो और एग्जांपल ले लेता हूं। अगले एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लेता हूं, यहां पर मैं एस का ले लेता हूं कोई, ठीक है ना, एस का ले लेता हूं। अब आप लोगों को एक काम करना है, 4s1 के अंदर चार क्वांटम संख्याओं के मान बताओ।
ठीक है ना। अगले एग्जांपल जो भी आपका नंबर बन रहा है 10 नंबर का बन रहा है, ठीक है ना। तो बताओ इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या 4s1 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के क्या मान होंगे, निकालो। फिर मैं बताऊंगा, टेंशन मत करो, कर दो सोल्व। निकाल दिया, चलो और टाइम देता हूं, निकालो। निकाल दिया। देखो मैं बताता हूं आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जो विन्यास दे रखा है, कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, वो क्या दे रखा है 4s1, और हमें इसमें चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं। तो देखो s ऑर्बिटल आप लोगों की जो होती है उसमें आप लोगों को पता है एक ही कक्षक होती है। s के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, एक ही ऑर्बिटल होती है, एक ही कक्षक होती है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि s के अंदर चाहे आप एक इलेक्ट्रॉन भरो या 2 इलेक्ट्रॉन भरो, जो आपके लिए m की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। मेरी बात समझ में आ गई ना। जैसे कि ये तो किसके लिए हो गई आप लोगों के लिए, ये तो किसके लिए हो गई आप लोगों के लिए, p के 0 +1, और यहाँ पर लिख दो -1, सॉरी यहाँ पर क्या लिख दो आप लोग -1, ठीक है ना। ये तो p की हो गई, ये d के लिए हो गई, ये आप लोगों को किस लिए हो गई, f के लिए हो गई। लेकिन जब s के अंदर चाहे आप एक इलेक्ट्रॉन भरो चाहे 2 इलेक्ट्रॉन भरो, आपके m की वैल्यू क्या आएगी, आप लोगों की 0 ही आएगी। कैसे, इधर देखो। तो इसके अंदर चार क्वांटम संख्या देखो आप लोग, देखो n का मान कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है कि s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, आप लोगों की 0 होती है। देखो ये तो स्मॉल n का मान हो गया आप लोगों के लिए, l का मान s के लिए कितना होता है आप लोगों को पता है, क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख दो आप लोग, 0 लिख दो। अब बात करता हूं मैं m की, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है आप लोगों का, एक इलेक्ट्रॉन है। और मैंने क्या बात बोली है कि s के अंदर चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, आप लोगों की जो m की वैल्यू आएगी वो हमेशा ही क्या आएगी, 0 ही आएगी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आपका दक्षिणावर्त है, क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज के लिए हमेशा आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, प्लस आप होता है। एस की वैल्यू आप लोगों के लिए क्या होती है, प्लस आप होती है। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से ये जो 4s1 इलेक्ट्रॉन विन्यास है उसके लिए चारों क्वांटम संख्या के मान आप लोगों के सामने, n का मान 4 होगा, l का मान 0 होगा, m का मान भी 0 होगा, और s का मान क्या होगा आप लोगों को प्लस आप। लेकिन सपोज करो अगर यहाँ पर 4s बने, अगर मैं यहाँ पर 4s2 लिख दूं, ठीक है ना। अगले एग्जांपल जो भी आपका नंबर बन रहा है वो डाल देना। ये हो गया आप लोगों के लिए 4s2, तो इसमें चार क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो देखो n का मान वही आप लोगों के लिए 4 हो गया, s का मान वही आप लोगों के लिए क्या हो गया, 0 हो गया, और m का मान चाहे आप एक इलेक्ट्रॉन भरो चाहे आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन भरो, s का मान आप लोगों का क्या होगा, सॉरी m का मान आप लोगों के लिए क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब m का मान आप लोगों के लिए क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन आप लोगों का ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, यही हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन है, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप लोग क्या लिखोगे, माइनस आप लिखोगे। बात समझ में आ गई ना। एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप लोग क्या लिखोगे, माइनस आप लिखोगे, ठीक है ना। तो ये 4s2 के अंदर आप लोगों के चार क्वांटम संख्या के मान हो गए। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं, ठीक है ना। तो देखो एक दो एग्जांपल और लेता हूं मैं आप लोगों के सामने, जैसे कि मैं यहां पर ले लेता हूं आप लोगों के लिए, ये ले लिया मैंने अगला, जो भी आपका 12वें नंबर का जो भी पॉइंट बन रहा है, ठीक है ना। अगला एग्जांपल हुआ है आप लोगों का, मैं ले लेता हूं 5s2। 5s2 के अंदर चार क्वांटम संख्या के मान बताओ, n, l, m और s, ठीक है ना। चार क्वांटम संख्या के मान बताओ 5s2 के अंदर, ठीक है ना। निकाल दो चार क्वांटम संख्या के मान, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, आराम से निकाल दो। निकाल दिया आप लोगों ने, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं करके बताता हूं आप लोगों के लिए। देखो यहां पर m का मान कितना है आप लोगों का, n का मान कितना है आप लोगों का 5, l का मान s के लिए कितना है आप लोगों का, कितना है आप लोगों के लिए, कितना है 0, ठीक है ना। m के लिए मैंने बताई दी कि s के अंदर चाहे एक इलेक्ट्रॉन भरो या 2 इलेक्ट्रॉन भरो, s का मान, s के लिए m का मान हमेशा ही 0 होता है। तो यहां पर लिख दो 0। लेकिन आप लोगों को पता है इस s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और क्वांटम संख्या हम कौन से इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सा हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन हुआ। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, माइनस आप लिखते हैं। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोग समझ में आ गए। इस तरीका से 5s2 इलेक्ट्रॉन विन्यास के अंदर मैंने आप लोगों के लिए चार क्वांटम संख्या के मान बता दिए। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है,
नहीं है ना। किसी भी एंगल से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, आप लोग आराम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो ये तो आप लोगों के टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन हो गए सभी। ठीक है ना, कि कोई भी आप लोगों के लिए विन्यास दे देगा और उस विन्यास के लिए आप लोगों को चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं। लेकिन अगर वो आप लोगों से विन्यास ना दे और डायरेक्ट इन चारों क्वांटम संख्याओं के मानों को दे दे और पूछ ले आप लोगों से कि इसका विन्यास क्या होगा, मतलब क्वेश्चन अगर वो आपसे उल्टा पूछ ले तो आप लोग जवाब किस तरीका से दोगे। जैसे कि इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके बताता हूं। जैसे कि सपोज करो एग्जामिनर ने आप लोगों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान दे दिए। ठीक है ना, चारों क्वांटम संख्याओं के मान दे दिए और उसने पूछ लिया कि भैया इसके अंदर आप लोगों को इसका विन्यास बताना है। तो आप लोग विन्यास कैसे निकालोगे वो चीज देखते हैं। कि देखो उसने स्मॉल एन का मान कितना दे रखा, 5 दे रखा है। ठीक है ना, टाइप फर्स्ट के तो सभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बता दिए कि कोई भी एग्जामिनर होगा वो आप लोगों के लिए विन्यास को कॉन्फ़िगरेशन को दे देगा और उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप लोगों को चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं। लेकिन एग्जामिनर दूसरे एंगल से भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। वो ऐसा भी तो कर सकता है कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान वो आप लोगों के लिए दे देगा और वो पूछेगा कि इसका विन्यास क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप लोगों को जवाब कैसे देना है। जैसे कि सपोज करो एग्जामिनर ने आप लोगों के लिए चारों क्वांटम संख्या दे दी, अब इसका विन्यास बताओ कि इसका विन्यास क्या होगा। तो देखो आप लोगों को पता है कि n का मान यहां पर कितना है, आप लोगों के लिए 5 लिख दो। ठीक है ना, अब l का मान कितना है आप लोगों का 0। तो एक बात क्लियर हो गई कि 0 किसके लिए होता है, s के लिए होता है। तो यहां पर क्या लिख दो आप लोग, s को लिख दो। ठीक है ना, s को लिख दो। अब आपको पता है कि n के लिए वैल्यू कितनी है 0, लेकिन यहां पर एक चक्कर है आप लोगों का। आप लोगों को पता है कि s के अंदर चाहे आप लोग 1 इलेक्ट्रॉन भरो या 2 इलेक्ट्रॉन, s के लिए m का मान क्या होता है 0। तो आप इस चक्कर में पड़ गए होंगे कि सर हम 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, हमें कैसे पता लगेगा। वो बेटा पता लगेगा आप लोगों को स्मॉल एस से। स्मॉल एस पर जाओ, स्मॉल एस के लिए आप लोगों को पता -12 दे रखा है। तो एक बात क्लियर हो गई कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। बात मेरी आप लोग समझ में आ रही हो, क्योंकि अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता है एस में तो यहां पर क्या आता, प्लस आप आता। लेकिन आप लोगों को पता है यहां पर एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर क्या दे रखा आप लोगों का -12। तो कॉमन सी बात है, यहां पर आप लोगों को कितने होंगे, 5s2 होंगे। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, और एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों के लिए। जैसा कि अगला एग्जांपल आप लोगों का ये हो सकता है। ठीक है ना, देखो जो भी आप लोगों का एग्जांपल का जो सीक्वेंस चल रहा है उस सीक्वेंस को चलने दो। ठीक है ना, टाइप सेकंड के आप लोगों के क्वेश्चन है। जैसे कि सामने वाले ने आप लोगों के लिए दे दिया, जैसे कि यहां पर क्या दे दिया आप लोगों के लिए 2 दे दिया। ठीक है ना, यहां पर आप लोगों के लिए क्या दे दिया, 1 दे दिया। ठीक है ना, यहां पर आप लोगों के लिए क्या दे दिया, -1 दे दिया। ठीक है ना, और यहां पर आप लोगों के लिए क्या दे दिया, -1 के साथ आप लोगों के लिए यहां पर -12 दे दिया। ठीक है ना, क्या दे दिया, -12। अब इसके अंदर आप लोग बताइए कि इसका विन्यास क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इसको सॉल्व कीजिए। यहां पर विन्यास क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सॉल्व करके बताओ मुझे, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, ये टाइप सेकंड के क्वेश्चन है आप लोगों के, कर लो, ज्यादा दिक्कत नहीं है, कैसे भी पूछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कर दिया सॉल्व, चलो ठीक है मैं बता देता हूं। देखो n का मान यहां पर उसने क्या दे रखा है आप लोगों के लिए, n का मान क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो देखो यहां पर क्या लिख दो, 2 दे दो। ठीक है ना, l का मान क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। एक किसके लिए होता है, आप लोगों के लिए p के लिए होता है। तो यहां पर क्या लिख दो आप लोग, p लिख दो। ठीक है ना, यहां पर क्या दे रखा है उसने, -1 दे रखा है और यहां पर क्या दे रखा है, -12 दे रखा है। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई, हम लोगों को इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं -12 किस में जा रहा है। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब आप लोगों को पता है कि s की वैल्यू -12 दे रखी है। तो इसका मतलब जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सा होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। इस अंतिम इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, -1 में जा रहा है। तो देखो हम लोगों का ये भी सही है, चौथा इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, -1 में जा रहा है। ठीक है ना, और इस चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, -12। इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों को क्या होगा, 2p4 होगा। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई ना। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपना अपना मिलान कर लो कि आपने सही किया है या गलत किया है। चलो ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेता हूं। अगले एग्जाम्पल में मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं। अगले एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूं, यहां पर लिख देता हूं मैं 4। ठीक है ना, यहां पर लिख देता हूं मैं 2। ठीक है ना, यहां पर लिख देता हूं मैं +2 और यहां पर भी लिख देता हूं मैं +12। ठीक है ना, अब बताओ आप लोगों का विन्यास क्या होगा, आप लोगों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, निकाल के बताओ मुझे आप लोग। तरीका वही है, क्वांटम संख्या अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं, निकाल दो। कर दिया सॉल्व, चलो मैं सॉल्व करके बताता हूं। देखो n का मान सामने वाले ने कितना दे रखा है, 4। तो यहां पर लिख दो 4। ठीक है ना,
यहाँ पर क्या लिख रखा है, एल की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 किसके लिए दे रखी है आप लोगों की, डी की दे रखी है। यहाँ पर क्या लिख दो 4d। अब आप लोगों को पता है कि m का मान उसने क्या दे रखा है, प्लस हाफ दे रखा है, और s का मान भी उसने क्या दे रखा है आप लोगों के लिए, m का मान क्या दे रखा है उसने प्लस 2 दे रखा है, और s का मान उसने क्या दे रखा है, प्लस हाफ दे रखा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं। देखो आप लोगों की ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है ना, यहाँ से तो पता लग गया है कि डी ऑर्बिटल है, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं अब हम, ठीक है ना, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं, ठीक है ना। जहां पर भी +2 होगा वहीं पर रुक जाएंगे। तो देखो 1 2 3 4 5। अब आप देखो यहां पर आप लोगों के 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू कितनी है, +2, बिल्कुल सही बात है। और ये इलेक्ट्रॉन 5वां आप लोगों को कौन है, क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लिखते हैं, +हाफ। इसका मतलब यहां पर कितने आएंगे, 5 आएंगे। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई। लेकिन अगर वो ऐसा कर देता कि यहां पर अगर वो -हाफ लिख देता, यहां पर अगर वो -हाफ लिख देता, तो आप लोगों को क्या करनी थी, आप लोगों को ये करनी थी कि 5 इलेक्ट्रॉन तो भर गए, ये 6 7 8 9 और ये 10। इसका मतलब m का मान तो वही +2 होगा, लेकिन s का मान क्या होगा, -हाफ होगा। तो यहां पर बेटा 5 नहीं होंगे, फिर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। इस तरीका से हम जब क्वांटम संख्या सामने वाला दे चुका होता है तो हम लोगों को विन्यास इस तरीका से निकालना होता है। चलो ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं। एक एग्जांपल में मैं एक काम करता हूं, यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए 5, ठीक है ना, यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए 5, यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए 3, और यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए क्या करूं, यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए +2 लिख देता हूं, +2 लिख देता हूं, ठीक है ना, और यहां पर लिख देता हूं मैं +हाफ, ठीक है ना, +2 लिख दिया, +हाफ। अब एक काम कीजिए, आप लोग विन्यास बताओ कि इसका विन्यास, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, निकाल के बताओ बोर्ड पर, निकाल के बताओ। निकाल दिया, चलो ठीक है, मैं सॉल्व करके बताता हूं। तो देखो यहां पर आप लोगों को पता है n का मान कितना दे रखा है, सामने वाले ने 5 लिख दो। l का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो देखो 3 किसके लिए आ रहा है, f के लिए आ रहा है, f लिख दो यहां पर। चलो ठीक है, 5f लिख दिया। अब आपको पता है n की वैल्यू कितनी है, +2 है, ठीक है ना, और s का मान भी कितना, +हाफ है। n की वैल्यू कितनी है, +2, और s का मान भी कितना आप लोगों को +हाफ है। चलो इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं। f ऑर्बिटल है तो f में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है ना, f के अंदर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं और क्वांटम संख्या अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। तो चलो चेक करते हैं, ठीक है ना। हम लोगों को कहां पर रुक जाना, +हाफ पर रुक जाना है, ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, कितने भर दिए, 1 2 3 4 5 6। हमें छठे इलेक्ट्रॉन से मतलब है, क्योंकि छठा इलेक्ट्रॉन की ही हमें क्वांटम संख्या निकालनी है, क्योंकि क्वांटम संख्या हम अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं। तो देखो ये +2 किस में गया, ये छठा इलेक्ट्रॉन किस में गया, +2 में, ये रहा आप लोगों के लिए। और ये इलेक्ट्रॉन आप लोगों को कौन है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसके लिए क्या लिख दिया, +हाफ। तो कॉमन सी बात है, फिर यहाँ पर कितना होगा आप लोगों का, 6 होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से हम किसी भी ऑर्बिटल के लिए मतलब क्वांटम संख्या दे रखी होती है तो हम लोगों को विन्यास इस तरीका से निकालते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। आपकी बार मैं एक काम करता हूं, यहां पर क्या लिख देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए 4, ठीक है ना, यहां पर लिख देता हूं 0, ठीक है ना, यहां पर भी क्या लिख देता हूं मैं 0, ठीक है ना, और यहां पर मैं क्या लिख देता हूं आप लोगों के लिए +हाफ। इसके लिए आप लोग विन्यास बताओ कि इसका विन्यास क्या निकलेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या निकलेगा, निकाल के बताओ। निकाल दिया ना, बहुत कम टाइम में निकाला करो आप लोग, ज्यादा टाइम मत लगाया करो जब कॉन्सेप्ट बताए। मैं निकाल के बताता हूं, इधर देखिए n का मान सामने वाले ने कितना दे रखा है, 4, ठीक है ना, l का मान क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। 0 किसके लिए आप लोगों को पता है, किसके लिए, s के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर लिख दो 4s, ठीक है ना, 4s लिख दिया। अब आपको पता है कि s के अंदर चाहे 1 इलेक्ट्रॉन भरो या 2 इलेक्ट्रॉन भरो, s के अंदर तो वैल्यू आप लोगों को पता है n की क्या होती है, 0 होती है। तो हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर आप लोग किस पर जाओगे, स्मॉल s पर जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दे रखा है, +हाफ दे रखा है, +हाफ दे रखा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कौन है, क्लॉकवाइज आप लोगों का। भाई +हाफ दे रखा है, +हाफ किसके लिए होता है, क्लॉकवाइज के लिए होता है, +हाफ किसके लिए होता है, क्लॉकवाइज के लिए होता है। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसका मतलब 4s1। अब निकाल दो, n का मान चेक कर लो आप लोग, n का मान 4 हो गया, l का मान आप लोगों के लिए s के लिए क्या होगा, 0 हो गया। m के लिए चाहे 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, m के लिए
एस के लिए एम की वैल्यू क्या होती है आप लोगों की 0 होती है, और एस बराबर आप लोगों के लिए क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, +½ होता है। इस तरीका से आप लोग चारों क्वांटम संख्याओं से विन्यास निकालते हो। बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये आप लोगों का दूसरा टाइप खत्म होता है। पहला टाइप तो क्या था कि सामने वाला आप लोगों के लिए विन्यास दे देगा और विन्यास से चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालेगा। दूसरा टाइप क्या होगा कि सामने वाला आप लोगों के लिए चारों क्वांटम संख्या दे देगा और वो आप लोगों से विन्यास पूछेगा। भाई उल्टा भी तो पूछ सकता है। चलो ठीक है, तीसरा जो आप लोगों का टाइप है वो आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। ये पूरी तरीका से आप लोगों का बेसिक है, बहुत ही ज्यादा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। और वास्तव में ये चीज जैसे मैं लेक्चर को क्लियर करूंगा आप लोगों को समझ में आ जाए कि वास्तव में सर ये आप लोगों ने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि इस चीज को हम लोग नहीं जानते थे। इस चीज का आज तक हम लोगों ने रट्टा मारा है। तो चलो आज मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो, तीसरे टाइप के अंदर मैं बहुत अच्छी बात बोलूंगा आप लोगों के लिए, और ध्यान से समझना वो आप लोग, ठीक है ना। तीसरा टाइप का जो आप लोगों ने आज तक सिर्फ रट्टा मारा है, आज मैं उसका कॉन्सेप्ट बताता हूं कि उन चीजों के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से यार, आप लोगों ने एक चीज हमेशा पढ़ी है, ठीक है ना, कि जो एस होती है वो कहां से होती है, 1s से स्टार्ट होती है। पी कहां से होती है, 2p से स्टार्ट होती है। डी कहां से होती है, 3d से स्टार्ट होती है। और जो एफ होती है वो कहां से होती है, 4f से स्टार्ट होती है। हमने आपने सबने ये चीज पढ़ी है। लेकिन कभी भी आप लोगों ने कभी गौर किया है क्या कि भाई जो पी होती है वो 2p से ही क्यों स्टार्ट होती है? अरे 1p से भी तो स्टार्ट हो सकती थी। कभी सोचा है आप लोगों ने? ये तो आप लोगों ने रट्टा मार रखा है। तो फिर कॉन्सेप्ट क्या है भाई? सामने वाला ये पूछ रहा है कि एस 1s से स्टार्ट होती है, पी 2p से स्टार्ट होती है, डी 3d से स्टार्ट होती है और एफ 4f से स्टार्ट होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हम सब ने ही पढ़ रखा है। लेकिन कभी भी आप लोगों ने इस चीज पर फोकस किया है, इस चीज पर कभी ज्ञान किया है कि भाई पी है वो 2p से स्टार्ट होती है? अरे 1p से भी तो स्टार्ट हो सकती है। ये जो आप लोगों की 3d है, अरे 1d से भी स्टार्ट हो सकती थी, 2d से भी स्टार्ट हो सकती थी। ये डी 3d से ही क्यों स्टार्ट हुई है? ये आप लोगों की एफ ऑर्बिटल 4f से क्यों स्टार्ट हुई? अरे 3f भी हो सकता है, 2f भी हो सकता है, 1f भी हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? तो उसका मैं आप लोगों के लिए जवाब देता हूं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। पूरा फोकस मेरी तरफ रखना। अब इसका मैं आप लोगों के लिए जवाब देता हूं। जब मैंने आप लोगों के लिए क्वांटम संख्या की थ्योरी पढ़ाई थी तो एक बात बोली थी मैंने आप लोगों के लिए कि स्मॉल एन का मान, ध्यान से समझना, इस स्मॉल एन का मान हमेशा ज्यादा होता है किससे? स्मॉल एल से। ध्यान में रखना, इस स्मॉल एन का मान हमेशा ज्यादा होता है इस स्मॉल एल के, ना ही तो इसके बराबर होता है ना ही इससे कम होता है। एक बार फिर से समझना, ये स्मॉल एन का मान हमेशा ज्यादा होता है किससे? स्मॉल एल से। स्मॉल एल के बराबर ना ही तो स्मॉल एल की वैल्यू इस स्मॉल एन से ज्यादा होगी ना ही बराबर होगी। जैसे कि ये वैल्यू कभी नहीं होगी। मैं ऐसे लिख दूं, ये आप लोगों की मैं इस तरीका से लिख दूं तो इस तरीका से, तो ये कंडीशन आप लोगों की कभी नहीं बनेगी। इस स्मॉल एल का मान ना ही तो स्मॉल एन से ज्यादा हो सकता है ना ही बराबर हो सकता है। कंडीशन क्या रहेगी? ये कंडीशन रहेगी कि स्मॉल एन का मान हमेशा स्मॉल एल से क्या होता है? ज्यादा होता है, ना ही तो इसके बराबर होता है और ना ही इससे कम होता है। बात समझ में आ गई ना? तो ये कंडीशन आप लोगों की अगर कोई भी ऑर्बिटल पर फॉलो हो रही है तो इसका मतलब वो ऑर्बिटल बनेगी, और अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो ऑर्बिटल नहीं बनेगी। चलो चेक करते हैं। हमने ये बोला है ये सभी ऑर्बिटल बनती हैं, क्यों बनती हैं उसका जवाब देता हूं। देखो मैं एक काम करता हूं, इस कॉन्सेप्ट को तो मैं क्या करता हूं साइड में लिख देता हूं आप लोगों के लिए, और इधर देखो बोर्ड की तरफ कि ये क्यों बनती है और ये क्यों नहीं बनती। तो देखो मैंने क्या बोली है, स्मॉल, इधर लिख देता हूं यहां पर, स्मॉल एन का मान हमेशा ज्यादा होता है स्मॉल एल के, ठीक है ना ही तो आप लोगों के ये बराबर होगा, ठीक है ना, और ना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। एक बार फिर से सुन लो, स्मॉल एन का मान हमेशा ज्यादा होता है स्मॉल एल से। स्मॉल एल का मान कभी भी ज्यादा नहीं होगा स्मॉल एन के और ना ही बराबर होगा। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो ऑर्बिटल आप लोगों की नहीं बनेगी। ये तरीका आप लोगों का सही है। चलो ठीक है, मैंने ये बोली है ये सभी बनती हैं। क्यों बनती हैं? क्योंकि इन सभी के अंदर स्मॉल एन का मान ज्यादा होता है स्मॉल एल के। कैसे चेक करते हैं? आप लोगों को पता है, ये यहां पर लिख देता हूं एस पी डी और एफ। एल की वैल्यू उसके लिए 0, 1, 2 और 3। इधर देखो यहां पर स्मॉल एन का मान कितना है? 1,
स्मॉल एल का मान क्या है 0। इसका मतलब स्मॉल एन का मान ज्यादा है, स्मॉल एल का मान कम है, तो ऑर्बिटल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। इसकी बात करता हूं, स्मॉल एन का मान कितना है 2 और स्मॉल एल का मान पी के लिए कितना होता है 1 होता है। स्मॉल एन का मान ज्यादा होता है, स्मॉल एल का मान क्या होता है कम होता है, बिल्कुल बनेगी। बात करता हूं 3D की, स्मॉल एन का मान कितना होता है 3 होता है और डी के लिए आप लोगों के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। इसका मतलब एन का मान ज्यादा हो गया, एल का मान कम हो गया, बिल्कुल सही बात है, ऑर्बिटल बनेगी। चलो ठीक है, बात करता हूं मैं 4f की, एन का मान कितना हो गया आप लोगों का 4 और आप लोगों का एल का मान एफ के लिए कितना हो गया आप लोगों के लिए 3, तो यहां पर लिख दो 3। इसका मतलब स्मॉल एन का मान स्मॉल एल से क्या है ज्यादा, स्मॉल एन का मान कितना है 4, स्मॉल एल का मान कितना है 3, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो ऑर्बिटल आप लोगों की बनेगी। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। कंडीशन क्या है कि स्मॉल एन का मान हमेशा ज्यादा होना चाहिए स्मॉल एल से, ना ही तो बराबर होगा और ना ही स्मॉल एल ज्यादा होगा। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो होगी तो वो ऑर्बिटल नहीं बनेगी। तो ये आप लोगों को समझ में आ गई कि ये क्यों बनती है, क्योंकि इनमें स्मॉल एन इज ग्रेटर देन स्मॉल एल होता है, इसलिए ये ऑर्बिटल बनती हैं। चलो ठीक है, अब बात करता हूं, मैंने ये बोली है कि भाई बनती नहीं बनती, ये आप लोगों की बनती नहीं बनती, 2D नहीं बनती, आप लोगों की 3f कभी नहीं, ये कभी सुनी है आप लोगों ने? अरे भाई ये कभी सुनी है? कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि आप लोगों को पता बनती नहीं बनती, 2D नहीं बनती, 3f नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, उसका रीजन ये रहा। देखो इसके लिए स्मॉल एन का मान कितना है 1 और एल का मान भी कितना है 1। इसके लिए स्मॉल एन का मान आप लोगों के लिए कितना है 2 और स्मॉल एल का मान भी कितना है 2। इसके लिए स्मॉल एन का मान कितना है 3 और स्मॉल एल का मान भी कितना है 3। और आप लोगों को पता यहाँ पर एन बराबर किसको हो रहा है एल के, और ये कंडीशन कभी भी आप लोगों की नहीं होगी। इसीलिए आप लोगों की ये बनती 2D 3f ऑर्बिटल कभी भी नहीं बनती। ऑर्बिटल वही बनेगी जिसमें स्मॉल एन का मान ज्यादा होगा किससे, स्मॉल एल के। अगर बराबर हुआ या स्मॉल एल का मान ज्यादा हुआ तो वो ऑर्बिटल कभी भी नहीं बनती। इसीलिए आप लोगों की 1s 2p 3d 4f ये सभी ऑर्बिटल बनती हैं आप लोगों की। क्यों? क्योंकि स्मॉल एन इज ग्रेटर देन स्मॉल एल। बात समझ में आ गई। और ये 1p 2d 3f क्यों नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पर n और l का मान क्या होता है बराबर होता है, और n और l का मान अगर बराबर हुआ तो वो ऑर्बिटल हमारी कभी भी नहीं बनती। ये होता है आप लोगों का टाइप नंबर 3, तीसरा टाइप। तो टाइप नंबर फर्स्ट में मैंने क्या बात बताई थी, मैंने आप लोगों के लिए बताई थी पहले विन्यास लिखा था और विन्यास के लिए 4 क्वांटम संख्या लिखना बताया था। दूसरे टाइप में मैंने क्या बात बताई थी, मैंने 4 क्वांटम संख्या लिखी थी, उसके बाद विन्यास लिखना बताया था। और तीसरे टाइप में मैंने ये बात बताई है कि कौन सी ऑर्बिटल तो बनती है और कौन सी ऑर्बिटल नहीं बनती। वो ऑर्बिटल बनती है जिसमें स्मॉल एन का मान ज्यादा होगा किससे, स्मॉल एल के। वो ऑर्बिटल नहीं बनती है जिनमें स्मॉल एल का मान ज्यादा होगा स्मॉल एन के या फिर बराबर होगा। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तीनों टाइप जो क्वांटम संख्या के क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों के लिए करवा दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना, कोचिंग के नंबर पर आप लोग मुझे कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर देना, मैं आप लोगों के लिए जरूर रिप्लाई दूंगा। जिन स्टूडेंट्स के पास में नोट्स नहीं है वो सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, साथ के साथ ही लैब असिस्टेंट के जो आप लोगों का पेपर है 2016 का और 2018 का, वो भी चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है ना। जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन है लास्ट ईयर के पेपरों के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, मैं जितने भी टाइप है पूरे टाइप बताता चल रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट साथ लेकर चल रहा हूँ, पूरी थ्योरी साथ में लेकर चल रहा हूँ, और साथ में जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो उनकी ट्रिक भी साथ में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है ना। बस आपका तो इतना ही सपोर्ट है कि जैसे मैं वीडियो डालूं वीडियो को लाइक कर दिया करो, जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं ठीक है ना, उन सभी फ्रेंडों के बीच में इसकी लिंक को शेयर करते रहना, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल से जुड़ते रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।